साइड से जो सलाह है सुनील सर, वो एक बार आपसे मुलाकात करें, बातचीत करें। सुनील सर। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, जो हमारे टीचर साथी और प्यारे प्यारे बच्चे और साथ में अभिभावक जो आए हुए हैं, एक बार मैं बच्चों से चाहूँगा तो बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी है। बेटा एक बार सब जोरदार क्लैपिंग करें। अब मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख लेगा, क्योंकि बहुत बेहतर दिन है आज का। बेहतर भी बताऊंगा किस कारण से। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर पिछले कई सालों से एक प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम का नाम है विद्यार्थी। जो कि जो मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पीछे अभिभावक है, आपके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो जो ये प्रोग्राम है विद्यार्थी, उसके अंदर क्या है, तो जितने मेरे अभिभावक पीछे बैठे हैं, आप सबको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई हुनर ऐसा आता है जो कि सबसे अलग है। और हमारे जो बच्चे हैं, ये कितनी एनर्जी है इनके अंदर जो प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर यहाँ टीचर पढ़ाई लिखाई का काम तो कराते हैं, लेकिन जो हुनर है साथ में, और जो अभिभावक है जिसको हम सोसाइटी कह रहे हैं, समाज कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम समाज का ही है। तो अगर आप विद्यालय के साथ अच्छे से जुड़ पाते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्या मेरी आवाज़ बिना माइक के भी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो ज़्यादा और अच्छा होगा। जो नहीं तो आवाज़ सुनेगी। जो पेरेंट्स हैं, तो आज हमारी एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट क्या है कि जो ये आपका अपना विद्यालय है, विद्यालय टीचर्स का नहीं है। विद्यालय या तो बच्चों का है या आपका है, क्योंकि टीचर्स तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो कहीं भी चले जाते हैं हम सब, लेकिन विद्यालय हमेशा बच्चों का है और समाज का है, जो आप सब है। आप सब किसी ना किसी फील्ड में रोज़ाना कुछ ना कुछ काम करते हैं, और जो वो काम है वो इन बच्चों तक जाने, कैसे ना कैसे उन बच्चों तक जाने का सही तरीका जो है वो यही है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके द्वारा ही जा सकता है, और कोई रास्ता इतना अच्छा नहीं है। अब कैसे ये जाएगा, इसका तरीका क्या होगा, तो इसका तरीका है विद्यांजलि प्रोग्राम, जो मैंने एक नाम लिया भारत सरकार का, और दिल्ली सरकार सब निगम सब मिलकर काम कर रहे हैं इसमें। ये अकेला प्रोग्राम एक ऐसा है जो पूरे भारतवर्ष में एक साथ सब अच्छे से मनाते हैं, जैसे 30 त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना, जैसे होली दिवाली सब मनाते हैं, तो वैसे ही ये त्यौहार भी है। अब ये करेंगे कैसे? जो हमारा ये विद्यालय है, इनकी कुछ ज़रूरत होंगी। जैसे मान लीजिए बटन टूट गया, आज बहुत सारे बच्चे सुई में धागा तक नहीं डाल सकते, डालना नहीं जानते। अब बटन लगाना और सुई के अंदर धागा डालना, लेकिन जो मेरे अभिभावक हैं वो बहुत आराम से इस काम को कर सकते हैं। तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मान लीजिए इनको ज़रूरत है और वो आपको किसी को बुलाएं यहाँ, और बुला के फिर उस काम को करके आप दिखाएं बच्चों को, तो बच्चे भी सीखेंगे और आपका जो हुनर है, जो आपको आता है, वो बच्चों तक हमारा पहुँच जाएगा, एक तरीका। दूसरा, मान लीजिए किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है ना, कटाई बुनाई बहुत अच्छी आती है, उस काम को बच्चों तक हम कैसे लेके जाएंगे, है ना। देखो कितनी सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं दीवार पे, है ना, तो बच्चों तक जाएंगी कैसे ये, क्योंकि बच्चा तो घर से जुड़ा हुआ है और विद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अंतर आ रहा वो ये आ रहा है कि माँ बाप का रोल भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा घर में भी रहता है, तो जो माँ बाप के पास बहुत कुछ है लेकिन हम दे नहीं पा रहे। हम क्यों नहीं दे पा रहे? हमें लगता है हमें विद्यालय में कौन बुलाएगा, हमने तो पढ़ाई लिखाई नहीं करी, हमने तो बीएड नहीं करा, हमने तो ये कोर्स नहीं करा टीचर बनने का। तो आपके लिए जो क्लैपिंग मैंने बजवाई थी वो इसलिए बजवाई थी क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आपको मौका देता है और आप विद्यालय के साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई बैंक का कर्मचारी से रिटायर हुआ है मान लो, तो बच्चों को पैसों को कैसे बचाना चाहिए, कैसे सावधानी पूर्वक रखना चाहिए,
मान लीजिए कोई गाड़ी ठीक करने का काम करता था, तो बच्चों को बता सकते हैं कि भाई गाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे सकते हैं, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए मौसम बदल रहा है तो पोल्यूशन की शिकायत हो रही है, तो कैसे बच्चों को ठंडा पानी ना पिए या उससे कैसे बचा जा सकता है, कोई जो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है ना। इसी तरीके से खान पान को लेके हो सकता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को खानी चाहिए, हेल्दी हैं, ज़रूरी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं खानी चाहिए, तो वो आपके बताने से ज़्यादा होगा। हम शिक्षक रोज़ाना बताते हैं तो बच्चों को इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको मौका मिला एक दिन, और एक पिक्चर थी, मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ, एक दिन का सीएम। देखिए मेरे पीछे जो पेरेंट्स हैं, एक दिन का मुख्यमंत्री, ऐसी फिल्म थी नहीं, तो उसके अंदर यही था कि काश मुझे एक दिन मौका मिल जाए कि मैं भी एक टीचर की तरीके से विद्यालय में काम करूँ। आप सोचो कितना अच्छा दिन होगा आपके लिए, वो ग्रांड पेरेंट्स के लिए भी, और अगर पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी, कि भाई एक दिन हमें विद्यालय बुला रहा है। और आप सब अलग अलग काम करते हैं, कोई कपड़े का काम करता है, कोई बुनाई का काम करता है, कोई गाड़ी ठीक करने का काम करता है, कोई क्या कहते हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बाकी डिटेल में तो सर आगे बात करेंगे इस पर धीरे धीरे हम, कि आप और हम विद्यालय के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि बच्चों के अंदर जितनी एनर्जी है, ये जो बच्चे हैं ये सब ही देश का भविष्य है आगे चल के। मैं खुद क्या कहते हैं निगम के स्कूल का पढ़ा हुआ, और टेंट वाले के नाम से स्कूल आज भी जाना जाता है रामनगर में, टेंट वालों के नाम से बिल्डिंग बनने के बाद भी जाना जाता है। और ऐसा ही जो देश चलता है इन बच्चों के आधार पर चलता है। वो कब चलेगा? जब आप चलवाना चाहोगे, क्योंकि आपको जो आता है वो इन बच्चों तक भी लेके जाएगा। धन्यवाद। And gratitude to school authority for organizing such a beautiful program। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है मैम, सर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू। हम लोग थोड़ा पतंजलि प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, एंड पतंजलि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही चलाया हुआ प्रोग्राम है, विद वन पर्पस ओनली, दैट कि हम सब लोग मिलकर काम करें, कि हम कम्युनिटी को स्कूल के साथ कैसे कनेक्ट करें। इसी को ही हम पतंजलि प्रोग्राम का नाम देते हैं। जैसे सर ने अभी कहा, आप लोगों के पास इतना अच्छा ये एक चांस है कि आप सब लोग स्कूल में मिलकर काम कर सकते हैं। जिसके पास अच्छी कोई एम्ब्रॉयडरी कर सकता है, स्टिचिंग कर सकता है, कढ़ाई कर सकता है, पोएट्री बना सकता है, मेहंदी लगा सकता है, डांस कर सकता है, एवरी पर्सन कैन कम टू द स्कूल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। उसके लिए कुछ टीचर्स यहाँ पर हैं जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा? एक तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। मोर देन दिस बेनिफिट, हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मान प्रोग्राम करते हैं और एक स्टेट लेवल पे सम्मान प्रोग्राम करते हैं। जिस वॉलंटियर की मैक्सिमम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमारे कई बार सीएम सर, सेक्रेटरी सर, स्कूल के प्रिंसिपल, डाइट के प्रिंसिपल, सब लोग उनको बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एंड स्टेट लेवल पर भी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सब लोग उस प्रोग्राम के साथ जुड़े। रिंकू मैम हमारे साथ हैं, ये आप लोगों को हेल्प करेंगे कि कैसे आप वॉलंटियर बन सकते हो। सिंपली पतंजलि पोर्टल पे जाना है, आप वॉलंटियर बन जाओगे। आप डिजिटल प्रोसेस की डोंट वरी, उसके लिए यहाँ टीचर से दे विल बी हेल्पिंग यू। बस आप लोगों के अंदर जो भी कला है, कोई भी आर्ट है, आप स्कूल में आए, उस कला को बच्चों तक ट्रांसैक्ट करें। दिस इज ऑल अबाउट अ पतंजलि प्रोग्राम। मैं और सर इज अ DNO, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तो इसके तहत वी आर आस्किंग यू ऑल अबाउट अ पतंजलि प्रोग्राम। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी कि ऑल प्लीज़ यू कनेक्ट विद दिस प्रोग्राम, स्कूल को अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए।